हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ममता दिल से स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत ठीक हूँ। आशा करती हूँ आप लोग भी बहुत ठीक होंगे। तो ये व्लॉग मैं वहीं से शुरू करी हूँ जहाँ पिछला व्लॉग मेरा ख़त्म हुआ था, जन्माष्टमी की शाम से। तो मैं फिर से चली आई थी प्रसाद बनाने। तो नहा धो के फिर पूजा की तैयारी करके और प्रसाद बनाना था। तो मुझे बनानी थी पंजीरी, जो कि धनिया की बनती है। जन्माष्टमी में धनिया की पंजीरी बनती है, जो कि बहुत टेस्टी बनती है। तो मैंने धनिया को अच्छी तरीके से धुल के दोपहर में ही रख दिया था सूखने के लिए। जब वो सूख गई तो हल्का सा घी डाल के उसको भून लिया था। अब मैं भूनूंगी थोड़ा सा घी डाल के मखाना और थोड़ा सा काजू और बादाम। इस तरह से घी में भून के काजू बादाम डाले तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। वैसे मखाने को तो जितना भी घी डाल दे, अगर डबल भी घी डाल दे तो वो पूरा मखाना घी सोख लेता है। इस वजह से थोड़ा ही घी डाल के मैंने मखाने को भून लिया है। और थोड़ा सा काजू और थोड़ा सा बादाम और किशमिश लेंगे। किशमिश को मैं बिना भुने ही डालूँगी। वैसे तो भून के भी डाला जा सकता है, मगर मैं किशमिश बिना भुने ही डालूँगी। और इधर मैं थोड़े-थोड़े काजू बादाम निकाल रही हूँ, जो मैं खीर में डालूँगी। आज मुझे साबूदाने की खीर बनानी है। वैसे तो सामक चावल इधर नहीं मिलता है, तिन्नी का चावल मिलता है, मगर मैं साबूदाने की खीर बना रही हूँ। तो सारे मखाने को अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेंगे। और फिर उसी फ्राई पैन में मैंने थोड़ा सा घी डाला है और काजू और बादाम को भी फ्राई कर लिया है। जब काजू बादाम बहुत जल्दी ही फ्राई हो जाते हैं। इधर मैंने दूध भी रख दिया था गर्म होने को। जब दूध अच्छी तरीके से खौल जाएगा तो उसमें मिलाएंगे हम साबूदाना, जो मैंने दोपहर में भिगोया था। वो बहुत अच्छी तरीके से वो मतलब फूल गया था। फिर उसमें मैंने 4-5 धागे केसर के डाल दिए थे। केसर के धागे डालने से बहुत अच्छा कलर आ जाता है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। फिर सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से पीस लेंगे, जो हमने मखाना और काजू बादाम रखा है। और फिर जो धनिया भून के रखा था उसमें उतना ही चीनी डाल के उसे भी हम पीस लेंगे। ज़्यादा महीन तो मैंने काजू बादाम को नहीं पीसा। फिर ऊपर से किशमिश भी मिला देंगे और ऊपर से 2-4 चम्मच देसी घी का मिलाएंगे। ये 2-4 चम्मच जो मैं ऊपर से देसी घी का मिला रही हूँ, उससे क्या होता है, फ्लेवर बहुत अच्छा इस पंजीरी में आता है। मतलब घी का जो टेस्ट होता है वो बहुत ही बहुत ही टेस्टी बन के ये मेरा पंजीरी तैयार हो गया था। इसे तो मैंने फ्रीज़ में बचा के थोड़ा सा रख लिए हूँ, जो कि रोज़ 1 चम्मच खा के पानी पीने में बहुत टेस्टी लगता है। और घी जो धनिया है वो तो फ़ायदा भी बहुत करता है। तो देखिए ये मेरी पंजीरी तैयार हो गई थी। और फिर मैंने काजू बादाम जो है उसे महीन-महीन खीर के लिए भी काट लिया था। इधर खीर भी बन के तैयार हो गई थी। जब बिना नमक वाली मेरे सारे भोग तैयार हो गए थे, फिर नमक वाले सेंधा नमक वाले भोग मैंने तैयार शुरू कर दिया था। तो मुझे बनाना था बकले के दाल की पकौड़ी, जिसके लिए मैंने बकला भिगोया था। उसी में मैंने थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्च डाल के इसका भी पेस्ट बना लिया था। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से महीन पीस लिया। फिर आलू भी मैंने छील लिया था। आज मुझे अकेले ही सारा किचन का काम करना था। किचन से लेके बाहर झांकी सजाने तक, आज सुबह से लेके शाम तक बस खड़े-खड़े मेरी कमर ही टूट गई थी। फिर मुझे बनाना था आलू की जो जीरा आलू बनता है, वो तो घी डाला, उसमें थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा कड़ी पत्ता और हरी मिर्चों को बड़ा-बड़ा ऐसे बीच में से स्लाइस करके काट लिया था। तो इन सबों को कढ़ाई में डालेंगे। वैसे तो कड़ी पत्ता है तुरंत ही तड़कने लगता है, तो उसको मैंने उसके फ्राई पैन के ढक्कन से ढक दिया, इससे वो तड़कता नहीं है। और ये उबले हुए आलू मैंने बचा लिए थे। ये सुबह के लिए मैंने इसी टाइम में उबाल के रख दिया था। जब इस टाइम के लिए मैंने आलू उबाले थे, तभी मैं सुबह के लिए भी आलू एक्स्ट्रा ही उबाल लिया था, क्योंकि सुबह आखिर हम लोग को रात में 1-2 तो बज ही जाएगा सोने में। फिर सुबह लेट होगी और उबला आलू रहता है तो कुछ भी फटाफट सैंडविच हुआ, चाहे ब्रेड सैंडविच, चाहे आलू पराठा, कुछ भी फटाक से ना बन जाता है। तो ये मैं आलू उबाल के इसी टाइम से रख लूँगी। और फिर उस जो जीरा और कड़ी पत्ता जब तड़क जाएगा तो उसमें मैंने आलू डाल दिया, उसको खूब अच्छी तरीके से लाल भूनूँगी। इधर खीर भी मेरी हो गई थी, तो उसमें हम चीनी डालेंगे और साथ में जो ड्राई फ्रूट मैंने काट के रखा था वो ड्राई फ्रूट मैं डाल दूँगी। और थोड़ा सा केवड़ा जल, इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, मगर मैं इसमें केवड़ा जल डालूँगी। मुझे केवड़ा जल का जो फ्लेवर होता है वो खीर में बहुत पसंद आता है। आलू को मैं खूब बढ़िया से कम आँच पे एकदम लाल करके भूनूँगी। उसमें मुझे कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ कड़ी पत्ता डालूँगी, ऊपर से धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और नमक। इससे बहुत ही अच्छा सा जो है वो आलू फ्राई बन के तैयार हो जाएगा। इधर मुझे बनानी थी लौकी की बहुत ही टेस्टी सी पानी वाली सब्ज़ी। ये हमारे घर की फेवरेट सब्ज़ी है। लौकी तो वैसे किसी को पसंद नहीं आती, मगर जब इस तरह से लौकी की पानी वाली सब्ज़ी बनती है तो बहुत ही अच्छी लगती है।
तो बस कुकर में मैंने 1 चम्मच घी डाला है, साथ में जीरा डालेंगे और उसके ऊपर से 2-4 हरी मिर्च काट के डाल देंगे और लौकी डाल देंगे। ये बहुत ही सिंपल सब्ज़ी है, मगर आप नॉर्मली जब फास्ट न रहे तो खाने के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। अगर आपका ज़्यादा मसाला और ना खाने का मन कर रहा हो, बिल्कुल सिंपल सा खाने का मन कर रहा हो और आप डाइटिंग पे हो, चाहे आप डायबिटिक पेशेंट हो, तो इस तरह की लौकी की सब्ज़ी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। लौकी का मीठापन और टमाटर का खट्टापन मिलके ये सब्ज़ी बहुत अच्छी होती है। तो मैंने लौकी को बड़े-बड़े पीसेस में, मतलब बहुत महीन भी नहीं, बहुत मोटा भी नहीं, काट लिया था। उसको जब मिर्चा तड़क जाएगा तो डाल देंगे और साथ में मैं डालूँगी, मेरे पास ये आधा लौकी थी, आधा लौकी मैंने बचा लिया था, क्योंकि हम 4 लोग के लिए आधी लौकी बहुत है। वैसे तो इतना सब कुछ बन रहा है कि बच ही जाएगा। फिर मेरे पास जो मैंने 2 टमाटर भी काट लिए थे। इसमें टमाटर थोड़ा अधिक पड़ता है, तो मैंने 2 बड़े-बड़े टमाटर ले लिए थे और साथ में बस डालेंगे सेंधा नमक। और इस सब्ज़ी में कुछ भी नहीं पड़ेगा, कोई भी मसाला नहीं, कुछ नहीं, बस जीरा मिर्ची का तड़का और टमाटर और सेंधा नमक से ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। और बस 1 कप पानी डालेंगे और इसको कुकर बंद करके 2-4 सीटी लगा देंगे। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही, मतलब पानी वाली लौकी की सब्ज़ी बन के तैयार हो जाती है। मुझे तो मतलब जब भी कभी बहुत सिंपल खाने का मन करता है, बहुत दिनों से अगर मसाला खाया हो और चाहे व्रत हो, तो व्रत में भी ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। तिन्नी के चावल बना लें और ये सब्ज़ी बना लें और सलाद काट लें, तो आपका पूरा, मतलब मैं तो नवरात्र में ये सब्ज़ी ज़रूर बना के खाती हूँ। हेल्दी भी होती है और टेस्टी भी बहुत होती है। आप ज़रूर ये वाली सब्ज़ी ट्राई करिएगा, कभी व्रत रहे चाहे वैसे भी, तो आप कहेंगे हाँ सही में ये बिना मसाले की बहुत अच्छी सब्ज़ी बन के तैयार होगी। तो फिर मैं इधर चली आई थी व्रत वाला तेल। मैं व्रत में या तो मूँगफली का तेल, या तो घी, या तो सनफ्लावर का तेल यूज़ करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा घी के में पूड़ी तो नहीं तलना था, इसलिए मैंने इस समय सनफ्लावर का तेल यूज़ किया है। सनफ्लावर चाहे मूँगफली का तेल ही मैं व्रत में यूज़ करती हूँ, तो इसी के लिए मैंने अलग बॉटल बना ले रखी है, क्योंकि मंगलवार के दिन भी मेरे यहाँ व्रत का ही खाना बनता है। तो फिर मैं आ गई थी पूजा करने। पूजा के लिए अब लेट हो रही थी, क्योंकि बहुत ही जब अकेले सारा काम करना रहे तो टाइम तो लगता ही है। तो सारा जो भोग का सामान था वो मैंने बना लिया था, कुछ सामान अभी बचा था, मगर ये जो दीपक था जिसे मुझे रात भर जलाना था, उसको जलाने का टाइम हो गया था और कान्हा जी को फूलों और फलों के बीच में ढकने का भी टाइम हो गया था। तो मैंने वो थाली तैयार कर ली थी, पीतल की थाली में मैंने स्वास्तिक बनाया था चंदन से और उस पे कुमकुम लगा के और फूलों से उसे सजा दिया था। मतलब खाना बनाते-बनाते ये भी काम करने आओ तो थोड़ा बहुत ही अच्छा लग रहा था। थोड़ा देर कान्हा जी के पास बैठ के जाओ तो और भी, मतलब उनका बर्थडे थे, अगर कुछ लोग साथ रहते हैं तो पूजा करने का मज़ा ही मतलब अलग ही रहता है। थोड़ा सब लोग मिल के कर लेते हैं तो काम कम पड़ता है और पूजा में थोड़ा मन लगता है। मगर आज तो मुझे काम भी बहुत करना पड़ा था और साथ में ये पूजा की तैयारी भी थी। तो मैंने ये दीपक जो मुझे रात भर जलाना था उसे मैंने जला दिया था गणपति जी का नाम लेके, ताकि वो रात भर ये दीपक जलता रहे। रात भर क्या, जब मैंने इसमें तेल भर दिया था दूसरे दिन तक शाम तक ये दीपक जलता ही रह गया था। तो चलिए दीपक जलाते हैं। उसके बाद फिर मैं चली आई थी किचन में, थोड़ा देर वहाँ पे पूजा के पास बैठ के थोड़ा बहुत मंत्र-वंत्र मतलब गाना बजा ही दिया था। आज मोबाइल पे तो गाना बज रहा था ब्लूटूथ से, क्योंकि आज दिन भर केवल मैंने गाना बजा के और ये पूजा की तैयारी की थी। तो इधर मैंने खीर भी रख दी थी और इधर पंजीरी भी तैयार हो गई थी और फिर मैं आ गई थी। जो मैंने मक्खन निकाला था उसमें मक्खन में मिश्री मिला के और साथ में तुलसी दल तो ज़रूरी रखना था, तो मक्खन और मिश्री साथ में मेवे का भी मैंने भोग लगा दिया था। भोग तो नहीं लगा रही थी अभी, तो मैं सिर्फ सारा कुछ इकट्ठा कर रही थी। इधर सब्जी भी हो गई थी, आलू की भी, लौकी की भी, और इधर ये बकले की पकौड़ी भी तल रही थी। वैसे एक बात है, आज मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, सिर्फ पानी पी के मैं व्रत रही। इस बार मैंने सोचा था सिर्फ मैं निराजल रहूँगी, मगर निराजल मैं नहीं रह पाती। इस वजह से सिर्फ पानी पी के ये व्रत रखी हूँ। शाम को सिर्फ रात में खाना खाऊँगी, जब 12 बजे के बाद पंजीरी से मैं ये व्रत तोड़ूँगी। मतलब आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये सब करके। बस गर्मी थोड़ा, शाम को मौसम बहुत अच्छा हुआ था, बस गर्मी थोड़ा अधिक पड़ने लगी थी। तो ये देखिए मैंने पकौड़ी भी तल दी थी और फिर मैं आ गई थी इधर पूजा के पास बैठ गई थी। बहुत ही सुंदर लग रहा था देख के, बस यही मन कर रहा था यहीं बैठे रहे।
तो माखन मिश्री और मेवे का भी भोग लग गया था और खीर और पंजीरी भी बन गई थी। अब कुछ बनाना था नमकीन, तो पकौड़ी, लौकी की सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी बन गई थी बस मेरे। और ये बन गया है पंचामृत। पंचामृत में मैंने दूध, दही, घी, शहद और साथ में मिश्री डाल दिया था। तो ये जो थाली है ये तो ज़रूरी होती है, हर घर में हर ज़रूर बनती है। चाहे आप ये सेंधा नमक वाली, चाहे नॉन मतलब अन्न वाली जो व्रत की थाली होती है वो बनाए चाहे ना बनाए, ये तो आपके श्रद्धा के ऊपर है। बहुत लोग 56 भोग लगाते हैं, मगर मेरे पास 56 भोग लगाने की मतलब उतनी नहीं थी। फिर मैंने 5 पूड़ियाँ तल दी और इसको भी मैं पूजा में रख दी थी, क्योंकि अब मैं बस इतना चाह रही थी कि वहीं पे बैठ के अब हम लोग सिर्फ कृष्ण भगवान का जाप करें। तो हम सारे बैठ के बस वहाँ पे अगरबत्ती धूप जला के पूजा पाठ में ही बैठ गए थे। 1 घंटे का 2 घंटे पहले ही ये सब बना के मैं बैठ गई थी पूजा करने। फिर जब टाइम हो गया था 12 बजने ही वाले थे, तो देखिए सारे दीपक को मैंने जला दिए थे। जितने भी मेरे उस समय मोमबत्ती मैंने जलाई थी शाम को, उनकी जगह मैंने दूसरी मोमबत्ती रख दिए थे। पूरे घर को सिर्फ मोमबत्ती और दीपकों से उजाला कर दिया था। अब कान्हा जी के जन्म का टाइम हो गया था, इतना सुंदर लग रहा था। देखिए 12 बज गया, तो मैंने खीरा को सिक्के से काट के कान्हा जी के जन्म कराया था। खीरे को जो वो ऊपर वाला भाग होता है उसे हम किसी भी सिक्के से ऐसे काट के रख देते हैं, इससे कान्हा जी का जन्म होता है। फिर उसके बाद हम कान्हा जी को फलों और मिठाइयों और फूलों के बीच में से निकालेंगे। फिर उसे तुलसी दल और पंचामृत से स्नान कराएंगे कान्हा जी को। आपकी जैसी श्रद्धा हो वैसी पूजा करते हैं। मुझे जो आता है जैसे आता है मैंने वैसे की। अगर कुछ गलती भी होती है तो भगवान जी माफ़ कर देते हैं। उन्हें तो बस आपका प्यार, आपकी श्रद्धा दिखती है। तो मुझसे भी जो बहुत ही गलती हुई होगी, जो भी गलती हुई उसे माफ़ करेंगे। और मुझे जो आता है जैसे आता है मैंने पूजा की थी। मैंने भी पंचामृत से स्नान कराने के बाद गंगा जल से स्नान कराया और अच्छी तरीके से पोंछ के उन्हें नए वस्त्र पहनाए। ये वाले कपड़े मैंने शाम के लिए बनाए थे और ये कपड़ा तो बहुत ही सुंदर लग रहा था उनको पहनने पे। फिर मैंने जो ये वाली वैजयंती की माला हाथ से बनाई थी उसे पहना दिया, और कान में ये जो टब्स है वो तो बहुत ही सुंदर लग रहे थे पहनने पे। तो मेरे कान्हा जी इस तरह से तैयार होके बहुत ही सुंदर लग रहे थे, उनके नए केस लग के। और ये पगड़ी से तो उनका बर्थडे लग रहा था। हाँ, बर्थडे हुआ है तो नज़र उतारना तो बनता है। और उनकी लाडो वाली बाँसुरी, ये और इत्र और साथ में चंदन तिलक। तो आपको कैसे लग रहे हैं मेरे कान्हा जी? मुझे तो बहुत सुंदर लग रहे थे। बस यही मन कर रहा था कि इनको देखते जाएँ, मतलब अलग ही एक छटा हो जाती है देखने में। फिर उनको मैंने शीशा दिखाया कि देखिए आप कैसे लग रहा है। शीशा दिखाने के बाद मैं उनको झूले पे बिठा दी थी। झूले को भी मैंने चंदन और फूल से सजा दिया था और फिर से मैंने नज़र उतार दी थी, क्योंकि मुझे खुद ही लग रहा था कि मेरे कान्हा जी बहुत सुंदर लग रहे थे। और आज तो बर्थडे बॉय थे तो इस वजह से इनका अलग ही दिन था। तो आप ज़रूर बताइएगा आपको मेरे कान्हा जी कैसे लग रहे थे। उनको मैंने झूला झुलाया, फिर हम सब ने मिल के आरती की और भोग लगाया और फिर बहुत ही मज़ा आया। आपको कैसा लगा आज का मेरा वीडियो ज़रूर बताइएगा। वैसे तो मुझे बहुत सुंदर लग रहा था और ये सब देख के अच्छा बहुत लग रहा था कि हाँ, आज मेरी पूजा हम सब ने बहुत मिल के अच्छे से की। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। बाय।